बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो उनका जॉब या फिर बिजनेस पापी पेट का सवाल है। उनका एक फेवरेट डायलॉग होता है, ये पापी पेट का सवाल है यार, नहीं तो ये जॉब पे मैं ना कभी की लात मार चुका होता। ये बॉस को है ना, उसके ऐसे उसके कान के नीचे बजाता ना, उसको ऐसे फटके देता मैं, या फिर कंपनी के मालिक को मैं ये करता, मैं वो करता, या फिर बिजनेस छोड़ देता। लेकिन क्या करे यार, लोन है, पापी पेट का सवाल है, ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स वो क्रिएट करते हैं। और उनका जो जॉब है वो करते रहते हैं या फिर कोई बिजनेस करते रहते हैं, कोई भी इंटरेस्ट उनको नहीं होता है। तो मैक्सिमम लोग सैटरडे और संडे के लिए जी रहे हैं। मैक्सिमम लोग सिर्फ उनको जो उनका अकाउंट में सैलरी जो क्रेडिट होता है, वो सैलरी क्रेडिटेड, ये दो वर्ड्स के लिए वो जी रहे हैं सिर्फ, बस। बाकी उनके जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है। मैक्सिमम लोग मतलब उनके अकाउंट में 15, 20, 30, 50 लाख रुपया है, ऐसे भी लोग हैं। आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो बहुत पैसा कमा रहे हैं बट नॉट एट ऑल हैप्पी इन देयर जॉब। उनके जॉब में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है या फिर बिजनेस में बिल्कुल भी खुश नहीं है। अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं लेकिन एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हैं, नहीं तो फिर ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, ऐसे अनगिनत उनके प्रॉब्लम रहते हैं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ सच काइंड ऑफ लाइफ? इसीलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत जरूरी है। कुछ दिनों पहले मैंने एक टॉपिक लिया था, हाउ टू अट्रैक्ट योर ड्रीम जॉब। हाउ टू अट्रैक्ट योर ड्रीम जॉब। लेकिन मुझे एक पार्टिसिपेंट ने सजेशन दिया, सर आप और एक टॉपिक के ऊपर वेबिनार लीजिए, और वो टॉपिक होगा कि हाउ टू एंजॉय योर जॉब और बिजनेस। जो करंट जॉब या बिजनेस है जिसे हमें छोड़ नहीं सकते बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, उसको एंजॉय कैसे करें। चलो उसकी शुरुआत कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड, जिंदगी का मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ? हमारे जिंदगी का पर्पस है खुशी। डोंट यू थिंक? हम जिंदगी में जो भी करते हैं, कोई अच्छा खाना हो या फिर कोई मूवी देखना हो या फिर क्रिकेट मैचेस देखना हो या फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनना हो, हम जिंदगी में जो भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए करते हैं। एनालाइज कीजिए, कुछ भी आप करते हो सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए करते हो। तो आपको ऐसे नहीं लगता कि आप जब वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको खुश रह के करना बहुत जरूरी है? कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। सी, यहां पे मैं ऐसे कहूंगा, आइदर यू कन्वर्ट योर पैशन इनटू प्रोफेशन और प्रोफेशन इनटू पैशन। दोनों में से एक चीज आपको करनी होगी। लेकिन समझो आपके पास अभी मौका ही नहीं है, चांस ही नहीं है, बिकॉज ऑफ लोन या फिर और कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस है या फिर और कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो, बिजनेस स्विच नहीं कर सकते। तो आपको कैसे भी करके वो बिजनेस को एंजॉय करना चाहिए, वो हैप्पीनेस के मूड में रहना चाहिए। आप बोलेंगे कैसे रहेंगे? करना जरूरी है, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। आप मुझे बताइए, जिंदगी जो है उसमें आप कितना समय आप जॉब या फिर बिजनेस के लिए देते हैं? आपके जिंदगी में कितना समय जॉब या बिजनेस के लिए देते हैं? अगर हम लोग प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। वो 24 आवर्स में से 1/3 लाइफ तो हमारा नींद में चले जाता है, राइट? 6 to 8 आवर्स। 100 साल अगर जिंदगी के पकड़ ले तो 1/3 लाइफ तो वैसे ही चला गया। उसमें से अभी बचा वो ट्रैवलिंग वगैरह, इधर उधर कुछ खाना पीना, छोटा मोटा काम, उसमें टाइम चला गया। तो जिंदगी रियल वे में आप कहां पे जी रहे हो? एनालाइज कीजिए। आप रियल वे में जिंदगी को जी रहे हो हाई एनर्जी स्टेट में, जब आपके पास बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है, शायद मॉर्निंग 7 o'clock टू इवनिंग 7 o'clock, मतलब सुबह के 7 से रात के 7 बजे तक। ये शाम का जो शाम का समय है, जो ओवरऑल टाइम है 12 घंटे है, मॉर्निंग टू दैट इवनिंग पार्ट, 7 से 7, ये हमारा पीक टाइम है, ये हमारा क्रीम टाइम है। सो ये समय में आपको डायनेमिक रहना बहुत जरूरी है। अगर ये समय में अगर आप खुश नहीं हो तो आपकी जिंदगी कहां पे? आपकी जिंदगी खत्म हो गई वही मोमेंट पे। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके प्रेजेंट जॉब और बिजनेस में आपको खुश रहना ही है। तो अब ये कैसे रहना है, क्या करना है, वो हम लोग सब देखने वाले हैं। आई एम गोइंग टू शेयर अमेजिंग स्ट्रेटेजीज, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले
आपको ये समझना जरूरी है कि खुश रहना जरूरी है, बिकॉज जितना आप खुश रहेंगे उतना आप सक्सेसफुल बनने वाले हैं, बिकॉज हैप्पीनेस इज अ की टू सक्सेस। जितने आप खुश रहेंगे उतने आप हेल्दी रहेंगे। और आज आपको पता है ये कोरोना या फिर ये जो सिचुएशन है, और कोरोना तो निकल जाएगा, लेकिन हेल्दी रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है। तो हेल्दी रहने के लिए जितने हम लोग हैप्पी रहेंगे उतने हम लोग हेल्दी बनेंगे, हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत जबरदस्त रहेगी। आपको पता है हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो लाखों टाइम्स पावरफुल है कोई भी वायरस से, कोरोना हो या कैंसर हो या फिर कोई भी वायरस हो या फिर कोई भी एक सेल हो बीमारी की, उससे लाखों गुना हमारी इम्यूनिटी पावर जबरदस्त है। तो हमारा सिर्फ इतना ही रोल है कि वो इम्यूनिटी पावर को हमें मेंटेन करना है। लेकिन वो इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करने के लिए हमें खुश रहना जरूरी है, बिकॉज इम्यूनिटी पावर का नंबर वन एनिमी है स्ट्रेस, तनाव। ये नंबर वन एनिमी है। तो इसीलिए तनाव से दूर रहने के लिए हमें खुश रहना जरूरी है। आप कभी ट्राई कीजिए, अभी अभी ट्राई कीजिए, रादर मैं कहूंगा अभी चेहरे पे एक ब्रॉड स्माइल लाइए, है वो ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस। और ब्रॉड स्माइल लाने के बाद सोचिए कुछ नेगेटिव, कुछ नेगेटिव थॉट्स मन में आ रहे हैं क्या? आ ही नहीं सकते। जब आपके पास एक ब्रॉड स्माइल होती है नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब एकदम सिंपल है, जितने आप खुश रहेंगे उतने नेगेटिव थॉट्स और तनाव से दूर रहेंगे, स्ट्रेस से दूर रहेंगे, और हर बार आप हेल्दी रहेंगे। तो इसलिए खुश रहना सीख लीजिए। जिंदगी फिर से नहीं मिलने वाली है यार, बहुत कम, छोटी सी जिंदगी है हमारी। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट किया, बहुत कम समय हमारे पास है। इसलिए खुश रहना बहुत जरूरी है। आप कोई भी जॉब करो, बिजनेस करो, यस आपको जॉब अगर स्विच करना हो तो वो कैसे करना है वगैरह, वो सब स्ट्रैटेजीज में आपको बताने वाला हूं। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं कि जो जॉब अभी आप कर रहे हो वही मरते दम तक आप करते रहो, वही बिजनेस मरते दम तक करते रहो, आपको पसंद नहीं है तो भी करते रहो। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। लेकिन अभी टेम्पररी, थोड़े दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आपको जबरदस्ती खुश रहना है, फोर्सफुली खुश रहना है। उसके बाद मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी बताने वाला हूं जहां से आप जॉब स्विच कर सकते हैं, अच्छे बिजनेस में स्विच कर सकते हैं। ये सब स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो इट्स गोइंग टू बी मिराकुलस सेशन। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। और एक चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग रॉन्ग गेम खेलते हैं। मतलब बहुत सारे कॉर्पोरेट के लोग क्या करते हैं, उनको जॉब या फिर बिजनेस उनको पसंद ही नहीं है, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। फिर क्या करते हैं, चलो किसी बाबा के पास जाएंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, फिर मानसिक शांति मिलेगी, सुख और समाधान की प्राप्ति होगी, ऐसे उन्हें लगता है। और वो हजारों लाखों रुपया कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वेस्ट करते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं या फिर अलग अलग माइंड पावर की टेक्निक सीखते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। 2 दिन के लिए उनको बहुत अच्छा लगता है, वाह इतना सुकून है जिंदगी में, लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगी वैसी ही हो जाती है। वो मेडिटेशन तो करते हैं, सुबह घर से निकलते वक्त या फिर शाम को आने, घर पे आने के बाद या फिर ऑफिस में वो मेडिटेशन जरूर करते हैं आधे घंटे के लिए, कभी कभी 1 घंटे के लिए, लेकिन उनके जिंदगी में कुछ भी सुख चैन शांति नहीं होती। पता है क्यों? बिकॉज वो मेडिटेशन आधे घंटे का गेम है यार, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उससे जो आपको एनर्जी मिलेगी वो थोड़े समय के लिए रहने वाली है। और जो मेडिटेशन लोग कहते हैं, मेडिटेशन, मेडिटेशन के नाम के नीचे लोग सोते रहते हैं। आई एम टेलिंग यू, मेडिटेशन के नाम के नीचे लोग सोते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, उन्हें लगता है वो मेडिटेटिव स्टेट में है। मेडिटेशन ये बहुत बड़ी लेवल है, इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन वो लोग खुद को उल्लू बनाते रहते हैं कि हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और उनके जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेडिटेशन का मतलब क्या है ये जरा थोड़ा समझ लेते हैं। मेडिटेशन का मतलब है कोई भी एक काम में आपकी जान डाल देना, वहां पे ध्यान लगाना। कोई भी एक काम में ध्यान लगाना। कोई कहता है ओम के ऊपर मेडिटेशन कीजिए, कोई कहता है सांसों के ऊपर कीजिए, कोई कहता है अल्लाह के ऊपर कीजिए, कोई कहता है राम के ऊपर कीजिए, कोई कहता है सूरज के ऊपर कीजिए, कोई कहता है चांद के ऊपर कीजिए। सो ये अलग अलग टाइप है मेडिटेशन के, सभी पावरफुल है। मेडिटेशन का मतलब है एक ही चीज के ऊपर ध्यान लगाना। मेडिटेशन के बहुत जबरदस्त फायदे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। मेडिटेशन इज एक्सट्रीमली पावरफुल टूल। तो आप मेडिटेशन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कर सकते हैं। मैं आपको कहूंगा कि मेडिटेशन का मतलब है कि एक चीज के ऊपर ध्यान लगाना। अगर आपका जॉब या बिजनेस अगर आप एंजॉय कर रहे हो, फोर्सफुली एंजॉय कर रहे हो, पूरी जान डाल रहे हो,
तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप वो 6 से 8 घंटा 9 घंटा मेडिटेशन में है? एक्चुअली आप मेडिटेशन में होते हैं, जहां पे आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, आपको समय का अंदाजा नहीं आता। सो आप एक्चुअली मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हो। और सोचिए, अगर हर दिन आप 6 से 8 घंटा मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे तो आपकी जिंदगी में कितने मिरेकल्स हो सकते हैं। तो इसलिए जॉब को फोर्सफुली एंजॉय करना, खुशी के साथ जो भी चैलेंजेस है उसको फेस करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा चैलेंज में आप फंस सकते हो। और एक चीज है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉ ऑफ कर्मा, जो हम लोग दूसरों को देते हैं वही तो जिंदगी में रिटर्न मिलता है यार। एक्शन रिएक्शन फॉर्मूला ही है, सिंपल फॉर्मूला है। हर एक व्यक्ति जो जॉब करता है, बिजनेस करता है, यही सोच के करता है कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, मुझे अमीर बनना है। लेकिन बहुत कम लोग आपको अमीर होते हुए दिखते हैं, बिकॉज बहुत कम लोग वो परफॉर्मेंस क्रिएट करते हैं। आप जॉब या बिजनेस में तरक्की कब करोगे यार? जब आपका क्लाइंट खुश है। जो भी आपका क्लाइंट है, वो जब खुशी के मारे रोने लगेगा ना, खुशी के मारे जब वो रोने लगेगा आपका क्लाइंट, आपका बॉस, तभी तो आप जिंदगी में तरक्की कर पाओगे, तभी तो आपके जिंदगी में ज्यादा बिजनेस, ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन लोग ऐसा करते ही नहीं है। वो परफॉर्मेंस तो देते नहीं और पैसा ज्यादा मिले ऐसी उम्मीद लगाए रखते हैं, हाथों में कहां कहां पे अंगूठी डालते रहते हैं और क्या क्या करते रहते हैं, कितनी मन्नतें मांगते रहते हैं भगवान से। देखिए, ये साइंस बहुत जबरदस्त है, अंगूठी का साइंस, या फिर कोई मंदिर में जाना, या फिर प्रेयर्स करना, मंत्रा करना, ये बहुत जरूरी है, नो डाउट अबाउट दैट, इट्स वेरी पावरफुल साइंस। लेकिन सिर्फ वो करके और ऑफिस में किसी को उल्लू बना के, बिजनेस में क्लाइंट को उल्लू बना के कोई व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। और अमीर बन भी गया तो भी वो कभी खुश नहीं रह सकता, उसकी फैमिली कभी खुश नहीं रह सकती। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली हर बार खुश रहे, आपकी जिंदगी में तरक्की हो, तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही होगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव, वैल्यू एडिशन आपको करना ही होगा। तो वो कब पॉसिबल है? जब आप जॉब या बिजनेस को एंजॉय करेंगे। इसलिए जॉब और बिजनेस को एंजॉय करना सीख लो। सो ये लॉ ऑफ कर्मा का भी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। बहुत जबरदस्त एक किताब है, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जरूर ये किताब पढ़िए। अगर ये किताब आपके पास नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, समीर नारद ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर के ऊपर जाकर। डाउनलोड करने के बाद वहां पे स्टडी मटेरियल में जाइए और वहां पे आपको ये किताब मिल जाएगी। तो ये किताब में अमीर बनने के लिए वही फॉर्मूला बताया है कि आप जितना पैसा कोई व्यक्ति से ले रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जितना भी पैसा आप ले रहे हो किसी व्यक्ति से, उसके कई गुना उनको बेनिफिट देने की कोशिश करो, उनको ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करो। सो ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है। और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग इस वजह से परफॉर्म अच्छा नहीं करते बिकॉज उन्हें लगता है कि वो राइट जॉब में नहीं है, राइट बिजनेस में नहीं है, इसके वजह से उनका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं निकल रहा। लेकिन वहां पे जो ऑथर ने कहा है, बहुत ब्यूटीफुल वे में कहा है, उन्होंने कहा आप जहां कहीं भी हो, जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें जान डाल दो, उसमें बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस देना शुरू करो। जब आप ऐसा काम करना शुरू करते हैं सो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। किताब का नाम यहाँ पे कोई मुझे पूछ रहे हैं, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ये किताब आप ऐप आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। आप ऐप के अगर आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको लाइफ चेंजिंग बुक्स में वो किताब मिल जाएगी। सो साइंस ऑफ गेटिंग रिच में यही लिखाया हुआ है कि आपको बेसिकली जहां पे भी आपका जॉब है, बिजनेस में, वहां पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। वो परफॉर्मेंस देते देते फिर यूनिवर्स आपको गाइड करता है राइट जॉब या राइट बिजनेस के लिए। राइट जॉब या राइट बिजनेस के लिए आपको तभी गाइड करेगा जब आप प्रेजेंट जॉब में अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्रेजेंट जॉब में या बिजनेस में किसी की दुआ लेंगे। तो इसीलिए आपको जॉब और बिजनेस को एंजॉय करना जरूरी है। आप सोचते होंगे लेकिन एंजॉय कैसे करें, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपका व्हाई क्लियर किया। व्हाई क्यों करना जरूरी है? बिकॉज मैक्सिमम लोग, आप एनालाइज कीजिए, आप किसी भी दोस्त को, रिश्तेदार को पूछिए, क्या आप आपके जॉब या बिजनेस में सच में खुश हो? वो कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्या यार, ऑप्शन ही नहीं है, मती मारी गई थी मेरी, ये जॉब शुरू किया, ये बिजनेस शुरू किया। मैक्सिमम लोग आपको यही जवाब देंगे। हर एक व्यक्ति खुद के कंपनी को गाली देते रहता है,
और इसीलिए वो जिंदगी में कभी बड़े लेवल पे जाते ही नहीं है, ऑर्डिनरी जिंदगी जीते रहते हैं। अगर आपको जिंदगी में टॉप लेवल पे जाना है तो आप जहां कहीं भी हो वहां पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है, जॉब हो या फिर बिजनेस हो। तो यहां पे मैंने आपका वाई, ये एस्पेक्ट क्लियर कर लिया है। एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस आई लर्न फ्रॉम टोनी रॉबिन्स, दुनिया के जो नंबर 1 ट्रेनर हैं। ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, जितना आप ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन के मोड में रहेंगे, कोई भी जॉब करो बिजनेस करो, तो आप जिंदगी में रियल वे में फुलफिलमेंट का एहसास करोगे, सक्सेस का एहसास करोगे। सिर्फ सक्सेस मतलब पैसा नहीं, ओवरऑल एकदम कंप्लीट लाइफ आप जीना शुरू करेंगे। सभी हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, सोशल, स्पिरिचुअल, सभी एस्पेक्ट्स में आप बहुत तरक्की कर सकते हो जब आप ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करते हो। ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन मतलब खुद की ग्रोथ करो, खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर मेहनत करो। जब आप खुद के ऊपर मेहनत करोगे तभी तो आप आपके जॉब और बिजनेस में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे यार। अगर आप खुद के ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो जॉब या बिजनेस में अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दे पाएंगे? मतलब खुद में ग्रोथ करने के बाद ही हम लोग कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और बाकी की चीजें फिर ऑटोमेटिक हो जाती हैं। सो इसीलिए मैंने ये वाई के ऊपर जरा ज्यादा फोकस किया है। वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू वर्क really hard with lots of happiness, obviously, in your job and business. So let me check. So upcoming points. Yeah. So अभी मैंने ये why क्यों क्लियर किया? Because why जितना हमारा स्ट्रांग रहेगा, जितना हमारा why स्ट्रांग रहेगा, उतना ही how easy हो जाएगा। मतलब कैसे? एक बार क्यों है, एक बार क्लियर हो गया, फिर कैसे ये बहुत आसान हो जाता है। आदमी मतलब वो ढूंढने लगता है, सभी तरकीबें ढूंढता है, सभी स्ट्रेटेजीज ढूंढता है, बिकॉज उसका वाई क्लियर होता है। इसलिए मैंने वाई के ऊपर जरा ज्यादा फोकस किया कि आपको जॉब और बिजनेस क्यों एंजॉय करना चाहिए। चलो अभी देखते हैं वो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपके मन में चाह है कि वो करना है तो आप कैसे भी करोगे। यू विल डू एनी एक्स वाई जेड थिंग, बट यू विल मेक श्योर कि आप आपके जॉब और बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए वाई को स्ट्रांग बनाइए। बहुत सारे वाई के मैंने आपको रीजंस बताए। देखिए, अगर पापी पेट का सवाल ये, या फिर लोन है, ये अगर आपका वाई है, ये अगर आपका वाई है, आई एम सॉरी, तो उससे आपका परफॉर्मेंस कभी बढ़ने नहीं वाला, बिकॉज वो मॉनिटरी बेनिफिट में आता है। पैसा आपको एक सर्टन लेवल तक मोटिवेट करता है, रियल मोटिवेशन जो है वो आपको अंदर से आता है, यू गेट इट फ्रॉम विद इन। इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में जो आपको वाई बताया उसके ऊपर फोकस कीजिए, फिर कैसे का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। और एक चीज आप कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, बिजनेस में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, लेकिन बॉस बहुत खड़ूस है यार। वो कंपनी में इतने पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं ना, क्या बताऊं, बहुत तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते रहते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा। सॉल्यूशन एकदम आसान है। आप आपके जॉब में आपके बॉस को या फिर आपके कॉलीग्स को, जो आपके क्लाइंट्स है या फिर जो भी एजेंसीज है, उनको आप ब्लेसिंग्स देना शुरू कीजिए। यस, उनको आप ब्लेसिंग्स देना शुरू कीजिए। बिकॉज जब आप उनको ब्लेसिंग्स देना शुरू करेंगे, सो ऑटोमेटिकली जो उनका जो बिहेवियर है वो आपको मिराकुलसली चेंज होते हुए दिखेगा। ये ट्राई करके देखिए। ये जो भी मैं आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ, ये कोई मोटिवेशन सेशन नहीं है, इज ए स्ट्रैटेजी सेशन। ये जो स्ट्रैटेजी है एक बार यूज करके देखिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसके। बिकॉज आप जो भी सोचते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके सबकॉन्शियस माइंड तक एक एसएमएस जाता है। और इसीलिए अगर हम लोग ब्लेसिंग्स भेजेंगे उन्हें, गॉड ब्लेस यू कहते रहेंगे, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड तक जाने अनजाने में वो एनर्जी पहुंचेगी और उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। शायद वो कंपनी छोड़ देंगे या फिर आपको कोई दूसरा जॉब लग जाएगा, आपको कोई अच्छा जॉब मिल सकता है। सो एनीथिंग विल हैपन। तो इसलिए उनको ब्लेसिंग्स भेजते रहिए, वहां से आपको बहुत फायदा होगा। कैसे का जवाब, जॉब एंजॉय ज्यादा कैसे करें, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एक फॉर्मूला बताता हूं। आपके जॉब में या बिजनेस में जो लोग ऑलरेडी टॉप में हैं, उनको आप एनालाइज कीजिए। आपके जॉब में या फिर बिजनेस में जो लोग ऑलरेडी टॉप पे है, वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया, थोड़ी सी जांच पड़ताल कर ली, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आपकी इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। बिकॉज आप जो व्यक्ति ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसको फॉलो कर रहे हैं। इसे कहते हैं मॉडलिंग।
इसे मॉडलिंग भी कहा जाता है, कॉपी पेस्ट भी कह सकते हैं या फिर मॉडलिंग भी कह सकते हैं। लेकिन कॉपी पेस्ट वो डायरेक्ट होता है, लेकिन मॉडलिंग हम हमारे हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो वो आपको करना जरूरी है कि आपके जॉब में या फिर आपके जैसे बिजनेस में कौन लोग टॉप पे हैं और वो क्या कर रहे हैं। शायद आप बोलेंगे वो तो बहुत बड़े लेवल पे है, उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, एक्स वाई जेड, लेकिन वो कभी ना कभी तो छोटे थे। जब छोटे थे तब उन्होंने क्या किया था, एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो आसानी के साथ आपको ये फॉर्मूला पता चलेगा। ये सबसे आसान फॉर्मूला है आपके जॉब को या फिर बिजनेस को एंजॉय करने का। या फिर जो व्यक्ति आप जॉब में बिजनेस में एंजॉय कर रहे हैं उसके उसका फॉर्मूला समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैक्सिमम केस में जो लोग जॉब या फिर बिजनेस एंजॉय करते हैं उनको पता रहता है कि उनकी पैशन क्या है और वो पैशन के एरिया में काम करते रहते हैं, इसलिए उनके जॉब और बिजनेस को एंजॉय करते हैं। इसलिए आपको भी टेम्पररीली ऐसे ही समझना है कि आप बेसिकली एक पैशन के एरिया में काम कर रहे हैं, ऐसे आपके मन को समझाना है। एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग नेक्स्ट जॉब, जब तक आपको नेक्स्ट जॉब नहीं मिलता तब तक आपको इस तरह से मन को समझाना है और वो प्रोफेशन को पैशन में टेम्पररीली कन्वर्ट करना है। बिकॉज जब आप ऐसा करेंगे सो ऑटोमेटिकली आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, लोगों की दुआ मिलना शुरू हो जाएगा एंड फिर बाद में आपका जो मनचाहा जॉब है, बिजनेस है, वहां पे आप आसानी के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। आप जॉब और बिजनेस को एंजॉय करने के लिए मेडिटेशन का सहारा तो जरूर ले सकते हैं। मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं और ये विजुअलाइजेशन जो टेक्निक होती है, विजुअलाइजेशन टेक्निक, ये बेसिकली एक तरीके का मेडिटेशन ही है। इट इज नोन एज एक्टिव मेडिटेशन। नॉर्मल सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान लगाना इट इज अ पैसिव मेडिटेशन, और कोई चीज को विजुअलाइज करना दैट इज कॉल्ड एक्टिव मेडिटेशन। तो मैं आपको कहूंगा कि आप विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। विजुअलाइज करना मतलब क्या, आपको आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि आप आपके जॉब को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत हैप्पी गो लकी मूड में जॉब को जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। आपके बॉस खुश है, आपकी कंपनी खुश है, आपके क्लाइंट्स खुश है, आपकी एजेंसीज खुश है। सो इस तरह से आपको इमेजिन करना है। ये अगर आप रेगुलरली इमेजिन करना शुरू करेंगे सो ऑटोमेटिकली आपके जिंदगी में आपको मिराकल्स नजर आएंगे। डू दैट। और पैसा तो बाय प्रोडक्ट है यार। अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे तो आपकी बढ़ोतरी होना, प्रमोशन मिलना, बड़े बड़े क्लाइंट्स आपके जिंदगी में आना, ये तो बाय प्रोडक्ट है। इसके लिए आपको कुछ मन्नत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने बेस्ट परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। आप अफर्मेशंस कर सकते हैं। लुइस हे, नाम याद रखिए, लुइस हे। गूगल के ऊपर जाइए, लुइस हे की वेबसाइट है। लुइस हे, ये वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको जॉब के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग बहुत जबरदस्त अफर्मेशंस मिलेंगे। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको डाउनलोड कर लीजिए आप। डाउनलोड करने के बाद आपके लिए वो सब चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा, राइट। और कुछ टेक्निक्स है जैसे कि एनएलपी की टेक्निक्स, मतलब ये सब अलग अलग टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके मेंटालिटी को, माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए। अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये डिसीजन बनाना है किसी भी हालात में कि मुझे जॉब या बिजनेस को एंजॉय करना है। बिकॉज जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आप ये सब टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम लोग विजुअलाइजेशन ये वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मेरा प्रमोशन हो चुका है, मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, और परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। तो ऐसे नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको देना होगा जो भी चीज आपको जिंदगी में चाहिए, तो सबसे पहले आपको वो देना बहुत जरूरी है। और इस तरह से आप ये स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हो और आपके जॉब या फिर बिजनेस को आप एंजॉय कर सकते हो। सो फील फ्री इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे तो आप जरूर मुझे पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू टेक योर क्वेश्चंस। इवन आप प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग, मतलब आप जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ाने के लिए कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस दे सकते हैं, या फिर जो आपके फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी आप सलाह ले सकते हैं। सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। मैं आपको कहना चाहूंगा, मतलब जरूरी नहीं है कि यही स्ट्रेटेजीज को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, शायद इससे भी बेहतर पावरफुल स्ट्रेटेजीज आपको समझ सकती है, आपको वो आइडियाज मिल सकती है जब आपका व्हाई स्ट्रांग रहेगा। मुझे जो जो आइडियाज लगती है, स्ट्रेटेजीज लगती है, मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन उससे भी बहुत जबरदस्त पावरफुल स्ट्रेटेजीज शायद आपको मिल सकते हैं। सो इट्स नथिंग लाइक दैट।
सो साइंस ऑफ गेटिंग रिच में यही कंसेप्ट कहा है कि जब आप आपके प्रेजेंट जॉब को बहुत दिल लगा के करते हो तो आप ऑटोमेटिकली आपके ड्रीम जॉब के पास जाना शुरू करते हो। बेसिकली खुद मैंने गलती की थी जब मैं ब्लू स्टार लिमिटेड में था, ओपनली कहूंगा आई वॉजंट परफॉर्मिंग दैट वेल, ट्रस्ट मी। मतलब जो पैसा मुझे मिल रहा था ब्लू स्टार लिमिटेड से, स्टार्टिंग के फेज में मैंने अच्छा काम किया, लेकिन जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग के फील्ड में गया तो मेरा काम के ऊपर से ध्यान हट गया था। मतलब जो कंपनी मुझे सैलरी दे रही थी उतना मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और मेरा ध्यान वहां पे था ही नहीं। देन आई डिसाइडेड टू क्विट द जॉब। तो मैंने इसलिए डिसीजन लिया कि जॉब मैं करूंगा ही नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट माई फोर्टे, दैट इज नॉट माई फोर्टे। मुझे पता है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता, बिकॉज आई बिलीव रियल जो फुलफिलमेंट है जिंदगी में दैट इज मनी प्लस ब्लेसिंग्स। कोई भी काम आप कीजिए, कोई भी बिजनेस आप कीजिए, लेकिन आपको पैसे के साथ अगर ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है तो मेरे दोस्त आप गलत जगह पे कुछ हो, आपसे कुछ गलत कर्माज हो रहे हैं। मैं ऐसे आपको ओपनली कहूंगा। इसीलिए आपको पैसा भी कमाना है और लोगों की दुआएं भी कमानी है। सो दुआएं कमाने के लिए आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए जॉब या फिर बिजनेस को बहुत टॉप लेवल पे एंजॉय करना जरूरी है। सो फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन, लेट मी चेक आउट इफ आई मिस एनी पॉइंट। परफेक्ट, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, सो आई एम रेडी टू टेक एनी क्वेश्चन। अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। फील फ्री एंड शेयर योर क्वेश्चंस। आप चैट बॉक्स में आपके सवाल पूछ सकते हैं। So let me unmute one participant over here. Just wait. Yes, Vivek ji, go ahead. I have unmuted you. You can हेलो, ask. ग्रेट इवनिंग। Great evening. मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम जब किसी को ब्लेसिंग भेजते हैं Right? तो वो किस तरह से भेजना चाहिए, कि जस्ट कहना कि गॉड ब्लेस यू, या That's it. और उसके साथ कुछ और कहना है, कुछ कहना कहने की चाहिए? जरूरत नहीं है। अगर आप गॉड ब्लेस यू कहेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें सब कुछ आ जाता है। कीप इट स्वीट ओके एंड शॉर्ट। जस्ट से गॉड ब्लेस यू, मे बी यू कैन से आई लव यू ऑल्सो, इट इज मोर देन इनफ। ओके ओके, या थैंक या माय थैंक यू। प्लेजर। तो फील फ्री माय डियर फ्रेंड्स एंड आस्क योर क्वेश्चन। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जो भी आपके सवाल हैं, फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन। देखिए, आपको जिंदगी में अगर सच में टॉप लेवल का सक्सेस अचीव करना है तो आपको जॉब या बिजनेस को एंजॉय करना होगा। सिर्फ पापी पेट का सवाल है, ये डायलॉग चिपका के अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे हो तो आप जिंदगी में बड़े लेवल पे नहीं जाओगे। पैसा मिलेगा, इट्स नॉट लाइक आपको पैसा नहीं मिलेगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो महीने का 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन सैटरडे और संडे के लिए मर रहे हैं। दे आर जस्ट लिविंग फॉर द सैटरडे एंड संडे। बाकी उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। दैट इज नॉट अ लाइफ, दैट इज नॉट अ लाइफ। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। आपको बहुत मिलेगा, आपको 1 घंटे के लिए 1 लाख रुपया भी मिलेगा व्हेन यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग एट योर टॉप। सो ओके नरेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। यस नरेंद्र जी, गो अहेड। ग्रेट इवनिंग सर। या ग्रेट इवनिंग। सर मेरा सवाल ऐसा है कि कभी-कभी हमारे जो कलीग्स हैं या हमारे जो दूसरे कॉम्पिटिटर होते हैं, उनकी ग्रोथ हमारे से कभी ज़्यादा हो जाती है, तो कभी-कभी वो मन में ऐसा जेलस जैसा फीलिंग आता है राइट। कि हाँ, वो उसको कैसे इग्नोर करना चाहिए हमें? इसका आंसर मैंने एक्चुअली आपको दिया था लास्ट टाइम भी। मतलब आई मीन टू से लाइफ मास्टरी प्रोग्राम में मैंने ऑलरेडी ये टेक्निक बताई है। देखिए, जब हमारे जिंदगी में कोई चीज हमें चाहिए और वो चीज हमें नहीं मिल रही, किसी दूसरे व्यक्ति को मिल रही है, शायद काम ना करते हुए मिल रही है या फिर कुछ उल्टा सीधा काम करने से मिल रही है, कैसे भी मिल रही है। सो आई वुड से यू मस्ट एंजॉय देयर सक्सेस। आपको उनके सक्सेस को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। जितना आप उनके सक्सेस को एंजॉय करोगे उतना आप सक्सेसफुल बनोगे। बिकॉज जेलसी की फीलिंग आप रखोगे, इनवी की फीलिंग रखोगे तो क्या होगा, उससे बेसिकली आपकी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए आपको दूसरों का सक्सेस एंजॉय करना है। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये किताब जरूर पढ़ लीजिए सर, बिकॉज उसमें अमीर कैसे बनते हैं, वहां पे डॉक्टर जोसेफ मर्फी इन्होंने यही फॉर्मूला कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई करप्ट पॉलिटिशियंस है, करप्ट पॉलिटिशियंस है, करप्ट बिजनेसमैन है, या फिर और कोई लोग हैं जो लोग गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं, तो उनके प्रति आप कभी भी
कोई भी द्वेष की भावना, जेलसी की भावना या फिर ईर्ष्या कभी मत रखिए, बिकॉज उससे आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव एनर्जी। सो हमें उनका सक्सेस एंजॉय करना है। और देखिए, अगर वो गलत काम कर रहे हैं या फिर सही काम कर रहे हैं, जो भी है, तो उनका कर्मा भगवान देख रहा है, वो यूनिवर्स देख रहा है। उनको आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो भुगतना ही है। और मैं आपको कहूंगा, ये बहुत हार्श स्टेटमेंट में इस्तेमाल कर रहा हूं, हमारे जिंदगी में या फिर दूसरों के जिंदगी में जो भी अच्छा या फिर बुरा, कितना भी बुरा होता हो, कितना भी बुरा जो भी होता है ना, उसके लिए वो 100% रिस्पॉन्सिबल रहता है। Yes. 100% वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल रहता है, Yes. Yes. ऑलवेज ऑलवेज। तो मुझे लगता है कि उसका कर्मा है, अगर कुछ गलत कर रहा है या फिर जो सही कर रहा है, तो उसका वो कर्मा है, उसको भुगतना पड़ेगा। हमें हमारी सिस्टम को फॉलो करते रहना है, एंड वी मस्ट एंजॉय ईच अदर सक्सेस। दूसरों का सक्सेस एंजॉय कीजिए। इंडियन क्रिकेट टीम का यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा। इंडियन क्रिकेट टीम जो पीक पे गई है, इंडियन क्रिकेट टीम पीक पे जाने का जो मेन रीजन है, वो एक दूसरे का Mm-hmm. सक्सेस एंजॉय करते थे। Yes. 2007 के बाद, जब से महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन बना था, अगर आप कोई भी मैन ऑफ द मैच का वाला इंटरव्यू देखेंगे, कोई Mm-hmm. भी व्यक्ति का, आपको बार बार यही नजर आएगा कि वो बोलते थे कि हम लोग एक दूसरे का सक्सेस एंजॉय करते हैं। देखिए ना, Mm-hmm. एक दूसरे का सक्सेस एंजॉय करना मतलब क्या? समझो आप करोड़पति बन गए, Mm-hmm. आपका 100 करोड़ का बिजनेस हो गया, Mm-hmm. आपका 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का बिजनेस हो गया। तो अभी ये हालात में अगर मैं ग्रो नहीं कर रहा हूं और मैं ऐसे सोचूंगा, क्या यार मेरे नसीब में ही नहीं है, या फिर यार उसे कैसे मिला, यार उसे कैसे मिला, तो उससे मैं Mm-hmm. क्या कर रहा हूं? दोनों भी हालात में, जेलसी और इनवी, ये दोनों भी थॉट्स में मेरी खुद की एनर्जी में डाउन कर रहा हूं, Mm-hmm. तो उससे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैंने ऐसे सोचा, वाह, नरेंद्र जी अभी 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, दिस इज अमेजिंग यार। सोचो 1000 करोड़ मतलब क्या, कुछ भी कर सकते हैं यार, गाड़ी बंगला यार, वर्ल्ड टूर, माय गॉड, माय गॉड, कितना मजा रहेगा उनका। अगर मैं ऐसे सोचूंगा, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं? आई एम एंजॉइंग योर सक्सेस, आई एम एंजॉइंग योर सक्सेस। अगर जब मैं आपका सक्सेस एंजॉय करूंगा, तभी तो वो मेरा वाइब्रेशन पॉजिटिव बनेगा और मेरे जिंदगी में वो चीज आना शुरू हो जाएगा। Mm-hmm. इसलिए दूसरों का सक्सेस एंजॉय करना सीखिए, लोगों की अमीरी को एंजॉय करना सीखिए। हाउ टू अट्रैक्ट ड्रीम लाइफ पार्टनर में मैंने यही कंसेप्ट कहा था। बहुत बार ऐसे होता है, जो कोई बंदा सिंगल होता है और वो घूमते रहता है, कोई कपल दिखता है उसे, शायद वो किस कर रहा है, हक कर रहा है, तो वो बोलता है, लंगूर के आत में अंगूर, क्या है इसके जिंदगी में, क्या कमी है मेरे पास, क्या कमी है? वो ऐसे खुद से पूछता है, भगवान को कोसता है, और उसके जिंदगी में फिर अच्छी प्रपोजल्स नहीं आते या फिर डिले होते रहता है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वो किसी को किस करते हुए या फिर हक करते हुए देख रहा है, अगर वो उनका सक्सेस एंजॉय करेगा, वाह क्या प्यार है यार, कितनी एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कितना जुड़ाव है एक दूसरे के साथ, कितना मजा आता था नहीं? अगर वो ऐसा सोचेगा, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है? वो खुद के जिंदगी में वो सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। Create कर रहा है. Yes. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए Yes. दूसरों का Yes. सक्सेस एंजॉय करना सीखिए। आज बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो शायद इतना वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, Mm-hmm. but I still enjoy their success. Why? Because at the end of the day they are successful. Mm-hmm. हमें वो काम नहीं करना है, लेकिन हमें वो काम नहीं करना है। अगर कुछ गलत काम है तो गलत स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल नहीं करना है, हमें राइट स्ट्रेटेजीज को ही इस्तेमाल करना है। बट वी मस्ट एंजॉय सक्सेस ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, एक वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। या इसी के साथ है ना, कभी कभी हमारा माइंड भी डाइवर्ट होता रहता है। ओके, जैसे है ना, मेरा कंपटीटर ने ये प्रोडक्ट बना दी, अगर मैंने भी वही चीज बना दी होती तो मैं ये होता। तो कभी कभी ऐसे जो फीलिंग्स और ऐसे जो थॉट्स आते हैं, उनसे कैसे बचना और अपने प्रोडक्ट पे पूरा कैसे फोकस करना चाहिए? सी आप दूसरों का जो स्ट्रैटेजी है या फिर वो किस तरह से काम करेंगे, वो कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी जान नहीं सकते। आपको खुद के प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। यस। यू ऑलवेज हैव कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, यू कैन नॉट कंट्रोल अदर्स, नेवर, ये कभी पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए मैं कहूंगा, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए। यस। बार बार यही सोचिए, मेरा कस्टमर है, मेरा क्लाइंट है, वो क्या चाहता है, उनके बारे में सोचिए, उनकी नीड क्या है,
उनको अगर मैं ये प्रोडक्ट दूंगा तो उनको कैसे लगेगा, या फिर उन्हें क्या चाहिए, उनके बारे में अगर आप सोचते रहेंगे, एनालाइज करेंगे, R&D करेंगे, तो आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो। और इसीलिए टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपको फ्यूचर को एंटीसिपेट करने आना चाहिए, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर उसे हम लोग सिक्स सेंस कह सकते हैं कि हमारे क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या चाहिए, मैं क्या करूंगा तो उनको पसंद आएगा, मजा आएगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करेंगे, बिकॉज सिक्स सेंस, एंटिसिपेट द फ्यूचर, ये सभी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। सो वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, ये जो भी सिस्टम आप ऑलरेडी लाइफ मास्टरी से जुड़े हुए हो, रेगुलरली फॉलो कीजिए, फॉलो करते रहिए, करते रहिए। देखिए, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया, सिर्फ एक आइडिया आपकी जिंदगी पूरी ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो वो एक आइडिया पाने के लिए आपको वो सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना है। कोई भी व्यक्ति को देखिए जो भी बहुत बड़े लेवल पे गया, उनके जिंदगी में सिर्फ एक ही कोई तो आइडिया थी, एक ही कोई तो एक उनको ट्रिक मिल गई और उनका जिंदगी को बहुत बड़ा एक आकार प्राप्त हुआ। तो आपके भी जिंदगी में हो सकता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली करते रहना है। बिल्कुल। यस। और देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप कहेंगे समीर जी मैं कितने सालों से कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सर, success is nothing but moving from failure to failure without losing your enthusiasm. You have to keep putting efforts. देखिए, जब तक हम लोग जिंदा है, ये सांसें चल रही है, बाउंस बैक कर सकते हैं। मरने के बाद कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और जिंदगी चेंज होने के लिए सर 1 सेकंड काफी है। आई एम टेलिंग यू, अगर मुझे अभी यूएस से कॉल आ जाता है या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर मिल जाता है और मुझे बोलता है तो पूरी दुनिया में रॉक कर, जा तेरे को किधर जाना है, किधर ट्रेनिंग दे, पूरी दुनिया का तुझे कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा यार मेरी जिंदगी के ट्रांसफॉर्म होने के लिए, कितना टाइम लगेगा? लेकिन वो सेकंड क्रिएट करने के लिए, वो मौका क्रिएट करने के लिए, आई शुड कीप ऑन पुटिंग एफर्ट्स, कीप ऑन एडिंग वैल्यू इन माय क्लाइंट्स लाइफ। तो ये जब मैं करूंगा, जब आप करेंगे, तो वो मिरेकल होने ही वाला है। आपको शायद ये भी शायद डाउट रहेगा, समीर जी आपको पता है हम लोग देते ही रहते हैं लेकिन सामने वाले को कुछ वैल्यू ही नहीं रहता है। सर, ये बहुत दुनिया बहुत जालिम है। हाँ, ऐसा भी लगता है। देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे बताता हूँ। सर जी, समझो, एक एग्जांपल देता हूँ, समझो आपने मुझे 1,000 रुपया दिया है कोई प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, और मैंने आपको 1,00,000 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया। आई मीन टू से 1,00,000 की वैल्यू आपको जिंदगी में मैंने क्रिएट कर दी, 1,00,000। तो 99,000 तो मुझे मिले ही नहीं है ना। आइडियली मुझे 99,000 और ज्यादा लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने नहीं लिए। लेकिन वो 99,000 यूनिवर्सल अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं, वो डिपॉजिट हो गए हैं। और जब आप मुश्किल में रहेंगे या फिर कुछ ऐसे अजीबोगरीब हालात रहेंगे, तो आपको ऐसी शक्ति बचाएगी, मतलब मिरेकल्स होंगे जो आप यकीन नहीं कर सकते। जहां पे मतलब मैं जैसे बहुत सारे लोगों को एग्जांपल्स देता हूँ, कई कई जगह पे आपको कोई एडमिशन करने के लिए या फिर कोई चीज पाने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है, लेकिन वहां पे आपको शायद फ्री में हो जाएगा आपका काम। शायद कोई बीमारी आ जाती है या फिर कुछ हो जाता है, तो वहां पे शायद आपका हॉस्पिटलाइजेशन होना फिक्स है बिकॉज ऑफ डेस्टिनी, लेकिन वहां पे आप बच जाते हो। कोई एक्सीडेंट होना है जिसकी वजह से आप 3 महीने घर पे बैठने वाले हो या फिर और कुछ होने वाला है, लेकिन उससे भी आप बच जाते हो। बहुत सारे मतलब एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज, इससे आपको वो पैसा बचाता है। सो किसी ना किसी रूप में आपको बचाएगा ही बचाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो हमें ऐसे लगता है कि यार एक्चुअल पैसा नहीं मिल रहा है, एक्चुअल पैसा नहीं मिला तो दूसरे ना कोई फॉर्म में तो आपको रिटर्न आएगा। इट्स अ लॉ ऑफ कर्मा, इट्स अ लॉ ऑफ कर्मा, ये कभी चूक नहीं सकता। और इसीलिए हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहना है, सामने वाला व्यक्ति कदर करे या ना करे। यहाँ पे मदर टेरेसा का मुझे कोट याद आ रहा है। मदर टेरेसा जी ने कहा था कि आपके जिंदगी में आप जो भी दूसरों के साथ करते हो, ये बेसिकली आप दूसरों के साथ नहीं कर रहे हो, ये बेसिकली आप में और भगवान के बीच में डीलिंग चालू है। अभी मैं आपके साथ जो भी डीलिंग कर रहा हूं, मैं आपके साथ नहीं कर रहा हूं, और ये मेरी और ये यूनिवर्स की, अब भगवान के साथ डीलिंग चालू है। वो यूनिवर्स देख रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं। जो लोग वैल्यू करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, उनका उनका कर्मा है, लेकिन वो यूनिवर्स तो देख रहा है और वो मुझे रिटर्न मिलने ही वाला है। इट्स अ बाय प्रोडक्ट। या थैंक यू वेरी मच। या माय प्लेजर। यस रूपाली मैम, आई एम अनम्यूटिंग यू, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। यस मैम, गो अहेड।
Are you there? Can I ask you a question? Go ahead, Rupali ma'am. You can ask your question. You unmuted yourself. रूपाली जी जब तक सवाल पूछी नहीं है, सो आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। देखिए, आप जो भी फील्ड में हो, मैंने ऑलरेडी इसका आंसर दिया है, आप जो भी फील्ड में हो, आपके फील्ड में बाप लोग कौन है, ढूंढिए। आपके फील्ड में बाप लोग कौन है, ये पूरी दुनिया में आपके फील्ड के टॉप 10 कौन है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, वो भी तो इंसान ही है। उनको थोड़ी ना 100 आंखें दी है भगवान ने, उनको भी 2 आंखें 2 पैर सेम आपके जैसे बनाया है, नॉर्मल इंसान, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर अलग है। प्लीज अंडरस्टैंड, उन्होंने ऐसी कुछ चीजों के ऊपर काम किया है जो शायद आपको पता नहीं है, उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और उस तरह से आप आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इवन आप कोई किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी इसके सॉल्यूशंस आपको दे दिए हैं। सो फील फ्री माय डियर फ्रेंड्स एंड आस्क योर क्वेश्चन। अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे तो आप जरूर पूछ सकते हो। फील फ्री एंड शेयर योर क्वेश्चंस, जो भी आपके सवाल हैं, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। अगर आपके कोई सवाल नहीं है, देन आई नीड टू रैप अप दिस सेशन। Feel free and ask your question, my dear friends, because I have covered whatever points I wanted to cover. जो भी आपके सवाल हैं अभी आप पूछ सकते हो। आई एम गिविंग यू 1 more minute. अगर कोई सवाल नहीं आता है, then I will have to stop the session. Yeah. Yes, Rupali ji, go ahead. You can ask your question. Hello, can you hear me, sir? Yeah, go ahead. Okay. Sir, I have 2-3 questions. Yeah. First is I want you to throw some light on transfer of positive vibes Okay. through meditation Okay. from one mind to Okay. the other. Okay. Distance, does distance matter for that? Not at all. Okay, is it possible? Is it possible? एक्चुअली यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द लाइफ मास्टरी, आप लाइफ मास्टरी के पार्ट हो। मैंने ऑलरेडी आपको आपके असाइनमेंट्स में ये टेक्निक शेयर की है। जो भी व्यक्ति के साथ आपको आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, उनको अगर आप ब्लेसिंग्स भेजोगे तो आप मिरेकल्स एक्सपीरियंस करोगे। बहुत सारी केस स्टडीज है मेरे पास, मेरे जिंदगी में मैंने भी खुद ये सिस्टम्स को फॉलो किया है और मेरे जिंदगी में मुझे मिरेकल्स मिले हैं। तो आप भी वो मिरेकल्स को अनुभव कर पाएंगे अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगर आप तहे दिल के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ अगर उनको ब्लेसिंग्स भेजते हैं तो उन तक वो पहुंचते हैं और उनका बिहेवियर चेंज होता है। एक तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, या फिर वो वहां से निकल जाएंगे, या फिर आप में वो स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी उनका जो वियर्ड बिहेवियर है उसको सहन करने की। इट ऑलवेज वर्क्स, इट हैज वर्कड फॉर नंबर ऑफ पीपल, इट हैज बीन प्रूवन, इट हैज बीन प्रूवन। Okay, great. So This just is say God bless you. Yeah. Yeah, this was a specific. I had heard about Guru meditating for their students. Yeah, true. Their times. Okay, so that was all of a sudden they used to go on the battlefield, and Right. Right. they had a war and all. Right. So that time it was just last moment. So Right. sometimes they used to say, "Ki, you keep me informed when Right. you would go on the war, and I Perfect. would meditate and pray for you." Yeah, So that reference I was asking whether the exactly. time and the distance matters, because that Doesn't is matter. all of a sudden, okay, Nothing. last moment. And second thing, Yeah. whether when there are exams or important assignments, we Yeah. do light a lamp in front of God, Yeah. well-being and for the success of the person. Perfect. So how far is that also true? 100% it is going to work. See the lamp and all, what you are doing basically, you are trying to create the positive energy. आप positive energy create करने के लिए efforts डाल रहे हो। So आप basically कोई भी व्यक्ति को जब कोई भी आप blessings भेजते हो या फिर बद्दुआ भी भेजते हो, वहां तक वो पहुंच जाती है।
इसलिए जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों की ब्लेसिंग्स या दुआओं को कलेक्ट करना जरूरी है। मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए जरूरी नहीं है कि सभी लोग हमें ब्लेसिंग्स भेजेंगे। हमारे बहुत सारे सो कॉल्ड दुश्मन भी रहेंगे जो आपको तकलीफ देने की कोशिश करेंगे। तो ये हालात में भी आपको क्या करना है, उनको भी ब्लेसिंग्स भेजने हैं। बिकॉज जब आप उनको ब्लेसिंग्स भेजते हो तो उनकी नेगेटिव एनर्जी नलीफाई हो जाती है, उनके नेगेटिविटी का आपके ऊपर असर नहीं होता। आपके साथ एक ऑरा क्रिएट हो जाता है जो ऑरा आपको प्रोटेक्ट करते रहता है। इट ऑलवेज वर्क्स। ये जो भी आपने अभी पूछा मुझे, ये हर बार काम करता है। आपको पता है, आई एम विजुअलाइजिंग फॉर यू, यू डोंट नो दैट, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। आई एम विजुअलाइजिंग फॉर एवरीवन। जो भी मेरे से जुड़ता है उसके लिए मैं विजुअलाइज करता हूँ, बिकॉज आपकी सक्सेस स्टोरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। आई एम 100% कमिटेड फॉर दैट। आई एम 100% कमिटेड फॉर दैट। इट्स अप टू यू कि आप कितने कमिटेड हो। आपने जो भी कोर्स ज्वाइन किया, आप कितने ऑनेस्टी के साथ उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। बिकॉज आपको पता है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं समीर तू पागल है कि यार इतने कम अमाउंट में लोगों को तू इतना दे रहा है। इतने कम अमाउंट में लोग कितना चार्ज कर रहे हैं बाहर और कुछ देते भी नहीं है, सिर्फ ब्रांड बना के बैठे हैं। ब्रांड बनने की वजह से लाखों रुपया उनको मिलता है, देते कुछ भी नहीं है वो। लेकिन मैं बहुत कुछ दे रहा हूं, लेकिन अभी आप कितने कमिटेड हो, आप कितने कमिटमेंट के साथ जो भी मैं सिस्टम आपको बताता हूं फॉलो करते हो, इट इज एंटायरली अप टू यू। सो आई एम विजुअलाइजिंग फॉर यू, आई एम टेलिंग यू, आई एम विजुअलाइजिंग फॉर ऑल माई क्लाइंट्स, आई एम सेंडिंग ब्लेसिंग्स टू ऑल। सभी लोगों को मैं ब्लेसिंग्स भेजता हूं। या सो One more last या question. या See, you spoke about that universe keeping those 99,000. You gave that Yeah. example where Yeah. 99,000 is with the universe. yes But suppose in even if small accidents happen, yeah okay, very small, you have a fall or anything of that sort. okay. So does it mean that the blessings for that person are over because of their own karma or somebody praying, or it is just a distraction of thoughts and it happens because of that? Yeah. So I would say over here there are number of factors. It is a quite subjective question, but still, if you keep on doing the great karmas, Yeah. अगर आप रेगुलरली बहुत जबरदस्त कर्मा कर रहे हो और Yeah. आपके पास बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, सो उसके बाद आपके जिंदगी में जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा। अभी मैं कल का ही एग्जांपल देता हूं। चलो, कल मुझे एक व्यक्ति है मेरे साथ काम कर रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे कहा कि सर आप कुछ ना कुछ तो फ्रॉड कर रहे हो। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा, इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे चोर कह दिया, इनडायरेक्ट वे में। बिकॉज वो मेरे साथ कुछ प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग काम कर रहे थे और मुझे कुछ रेफरेंसेस लाके दे रहे थे, लेकिन वो रेफरेंसेस कन्वर्ट नहीं हो रहे थे और उनको ऐसे लगा कि मेरे पास रेफरेंसेस आ रहे हैं और मुझे पैसा मिल रहा है और मैं बता नहीं रहा हूं। तो जब उन्होंने ऐसे कहा तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बिकॉज मुझे रियलाइज हुआ कि यहां पे मेरी जो सिस्टम है, जो सिस्टम से मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, उसमें बहुत बड़े फ्लॉज है। जब तक मैं इस सिस्टम को रेक्टिफाई नहीं करूंगा, लोग मेरे ऊपर शक लेते रहेंगे। सो इस तरह से मैंने वो सिस्टम को बहुत पॉजिटिवली लिया। जो भी उन्होंने कहा वो बहुत पॉजिटिवली लिया। मतलब यूनिवर्स हमारे जिंदगी में जो भी घटित करेगा, अगर हम लोग अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं वो अच्छे के लिए होगा, लेकिन अगर आप राइट वे में बिहेवियर नहीं कर रहे हो, सो नेवर नोज, तो उसके बाद जो भी होने वाला है वी कैन नॉट से कि ये अच्छा है बुरा है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। या Okay. One last question can I ask? या Okay. So the person who does not believe in God or Okay. any power, ओके। so what is their take on this? सी And बेसिकली आई वुड whatever. से इट इज बेसिकली, देखिए कोई भी भगवान या फिर कोई भी स्पिरिचुअलिटी के जो सिस्टम है वो फॉलो करना क्यों जरूरी है? दैट इज ओनली टू क्रिएट द पॉजिटिविटी, दैट इज ओनली टू क्रिएट पॉजिटिविटी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस टू पीपल इज सर्विस टू गॉड, ये बिलीफ रखते हैं। उनकी बिलीफ है सर्विस टू पीपल इज सर्विस टू गॉड, तो उनको वो बिलीफ नहीं तोड़नी चाहिए। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी बिलीफ होती है। मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन एकदम सिंपल है। आप खुद के साथ अच्छा बिहेवियर कीजिए, दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर कीजिए, दैट इज दी स्पिरिचुअलिटी।
दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। और आप उनको अगर ब्लेसिंग्स भेजते रहेंगे तो उससे उनमें बदलाव आएगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं मतलब स्कूल डेज में जब था, स्कूल डेज तक मैं बिल्कुल भी स्पिरिचुअल वगैरह नहीं था, कुछ भी, मैं मतलब दूर दूर तक मेरा वहां पे कुछ ये नहीं था। जब सिर्फ एग्जाम आती थी मैं तो भगवान के सामने हाथ जोड़ता था, भगवान मुझे बचा लेना, मेरी मेमोरी अच्छी रखना, मुझे पास कर देना, ऐसे में गिड़गिड़ाता था। जब एग्जाम आती थी, एग्जाम हो गई कि कौन भगवान, तू कौन है, क्या करता है तू, तो अपना काम रख, मैं अपना काम देख लूंगा, ये मेरा एटीट्यूड रहता था। लेकिन धीरे धीरे वो चेंज होने लगा और बहुत सारे मिरेकल्स मेरी जिंदगी में अभी हो रहे हैं। सो आई वुड से यू हैव टू कीप ऑन सेंडिंग ब्लेसिंग्स टू सच काइंड ऑफ पीपल, लेकिन एज लॉन्ग एज वो खुद के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, इट इज ऑल ग्रेट। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट टू क्रिएट पॉजिटिविटी विद इन अस। हमारे एंसेस्टर्स ने जो भी भगवान वगैरह बनाए हैं, इट इज जस्ट टू क्रिएट दैट पॉजिटिविटी। बिकॉज इतने आसानी से नॉर्मल वे में व्यक्ति पॉजिटिव नहीं होता है। एक्चुअली भगवान मंदिर में नहीं है, गॉड इज विद इन अस। भगवान हमारे अंदर है, वो एनर्जी हमारे अंदर है, लेकिन वो एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए आपको वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उनका सहारा लेना जरूरी होता है। आई होप यू गॉट द आंसर। Yes. Yeah? Thank you. Yeah, Thank my you. pleasure. So let me see if there any is a question. Yes, Narendra ji, I'm unmuting you again. Let me see if there any question. So यहाँ पे एक सवाल है, हाउ टू ब्लेस अ पर्सन इफ दे आर एल्डर देन अस। तो क्या हुआ, छोटा हो बड़ा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू कैन ब्लेस एनीवन, यू कैन ब्लेस एनीवन, देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन टू इट। यस, सो बुक का नाम मैंने साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ये किताब का नाम है साइंस ऑफ गेटिंग रिच। एकदम सिंपल फॉर्मूला, अगर आपको किताब नहीं पढ़नी है मैं आपको समरी बता देता हूं। समरी एकदम सिंपल है, जो आप सोचते हो वो आपके जिंदगी में होगा। ग्रैटिट्यूड में रहिए, खुश रहिए, उतना आप अमीर बनोगे। और जो भी आप जॉब बिजनेस कर रहे हो वहां पे आपके क्लाइंट को, आपके बॉस को ज्यादा से ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करो। यही ये किताब का एक निचोड़ है। सो लेट मी अनम्यूट। ओके नरेंद्र जी, यू कैन गो अहेड, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, जो भी आपका सवाल है। हेलो, थैंक यू सर फॉर यस मीटिंग। या सर मेरा सवाल ऐसा था कि है ना, मैंने विजुअलाइजेशन पहले किया था, उससे बहुत ही ज़्यादा मुझे बेनिफिट हुआ है। 3-4 महीने से मैं कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मुझे, उससे बहुत ही अच्छा मुझे बेनिफिट हुआ है। ग्रेट। अब अब क्या है कि मेरे पास अभी है ना 2 गोल्स है, ओके एक फिजिकल गोल है और एक फाइनेंशियली गोल है। ओके। तो दोनों को एक साथ कैसे विजुअलाइज कर सकता हूँ मैं? इसका आंसर मैंने पहले भी दिया था, फिर से एक बार देता हूं। आप क्या कीजिए, जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए सबसे पहले फिजिकल गोल को विजुअलाइज कीजिए, मतलब फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग, फिजिक के रिगार्डिंग जो भी आपका गोल है। और वो होने के बाद आप फाइनेंशियल गोल को विजुअलाइज कीजिए। सो यू कैन गिव 1 मिनट फॉर ईच गोल एंड यू कैन विजुअलाइज दैट। लेकिन ज्यादा गोल मत रखिए, बिकॉज आप अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, जैसे वो एक फाइनेंशियल गोल होता है, एक फिजिकल की मेरी बॉडी को ये मुझे हाँ, इतना तो वेट लॉस एक एक करना है। वही तो हाँ, मैंने कहा ना कि आप सब जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं, हाँ, आंखें हाँ, बंद करके इमेजिन कर रहे हैं कि आपने हाँ, वो सपना पा लिया है, तो वो हम्म, मोमेंट पे आपको सबसे पहले 1 मिनट के लिए आपको जो भी सबसे इंपॉर्टेंट गोल है उसको विजुअलाइज कीजिए। वो उसका विजुअलाइजेशन हो गया 1 मिनट का, देन यू विजुअलाइज द अनदर गोल, देन यू कैन विजुअलाइज द अनदर गोल। दिस इज हाउ यू कैन विजुअलाइज। नहीं सर, अभी तक मैं क्या कर रहा था कि है ना, जो मेरा गोल है तो उसके बारे में सोचता रहता था। एक मैंने सॉन्ग सिलेक्ट कर रखा था, राइट वो राइट वही बजता रहता था और वो से ऐसे करके मुझे नींद आ जाती थी। राइट। तो अभी मतलब आप ऐसा बता रहे कि एक नहीं नहीं, गोल। एक्चुअली आपने आपने थोड़ा सा सिस्टम है ना, थोड़ा सा आप, मैं आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बाय गॉड्स ग्रेस आपको लाइफ टाइम एक्सेस है कोर्स का, राइट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो नंबर 5 फिर से एक बार ओके, देख लीजिए। उसमें मैंने डेप्थ में प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है कि ओके, एग्जैक्टली आपको विजुअलाइज कैसे करना है। यू वॉच वीडियो नंबर 5 एंड स्टिल इफ यू हैव डाउट्स देन गेट बैक टू मी। ओके, ओके, या श्योर, ओके, थैंक यू। या माय प्लेजर। तो फील फ्री माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, otherwise we will end today's session. Feel free if you have any questions.
और मैंने ऐप के बारे में बताया है, ऐप का नाम है समीर नारद। मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया था, शायद आप भूल गए। समीर नारद ये ऐप का नाम है, आप वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत कुछ मैंने रखा हुआ है, इंग्लिश स्पीकिंग के नोट्स रखे हुए, इन केस आपका इंग्लिश स्पीकिंग का चैलेंज है या फिर बहुत सारे टॉपिक्स है वहाँ पे सीखने के लिए, यू कैन गो फॉर दैट। इट इज अवेलेबल इन ऐप स्टोर, इट इज अवेलेबल। नरेंद्र जी, अगर आप सर्च करेंगे समीर नारद तो आपको डेफिनेटली अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, अगर आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आईफोन के केस में मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया था। जो भी लोगों को ये ऐप के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कीजिए। आई कैन सी यहाँ पे कुछ नए लोग भी हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैं यहाँ पे मेरा नंबर पोस्ट कर देता हूँ चैट बॉक्स में, तो आपके पास नंबर आ जाएगा, सो यू कैन व्हाट्सएप मी, तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा। या मैंने यहाँ पे नंबर शेयर करके रखा है, यू कैन नोट डाउन माई नंबर इन केस अगर आपको ऐप नहीं मिलता है, बिकॉज जो एप्पल की लिंक है, आईफोन की लिंक है वो अलग है, वो लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा और लिंक के साथ आपको एक कोड का भी इस्तेमाल करना है, GFTEN, GFTEN, ये कोड का भी आपको इस्तेमाल करना है। यस, मैंने आपको नंबर शेयर किया है, आई सॉ वन न्यू पार्टिसिपेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर शेयर किया है। So feel free if you have any question, otherwise we will end today's session. So last 1 minute I'm giving to everyone. Last question I'm going to take, if in case if you want to ask me anything. Otherwise we will end today's session. So यहाँ पे मुझे how to get your video, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। अदरवाइज आप यूट्यूब के ऊपर भी जाके मेरी वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल होना है तो आप मैसेज कीजिए, तो उसके बाद आपको उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। जो लाइफ मास्टरी प्रोग्राम है, यहाँ पे बहुत सारे मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, सो आपको शायद किसी ने इनवाइट किया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको भी इस तरह से क्वेश्चन आंसर सेशन में सवाल पूछना या फिर सबकॉन्शियस माइंड वगैरह उसके बारे में ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड द ऐप, आप ऐप से भी सीधा कोर्स परचेज कर सकते हैं। यू कैन जस्ट डाउनलोड द ऐप और वहां पे स्टोर का ऑप्शन है, स्टोर पे क्लिक कीजिए और वहां पे मराठी, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेजेस में सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर लाइफ मास्टरी कोर्स अवेलेबल है। यू कैन परचेज डायरेक्टली एंड इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट यू कैन get back to me. So feel free if you have any questions. So looks like there are no question. धवल जी, आपको कुछ सवाल पूछना है? Do you want to ask me something? If you want to ask me something, then just put the message in the chat box, unmute. तो मैं आपको unmute कर दूंगा। Feel free and ask any question if you have. So looks like there are no question. So thank you so much everyone. ये बहुत जल्दी मैं वीडियो YouTube के ऊपर अपलोड कर दूंगा. Then you can share with more and more people. Yeah. So always make sure you enjoy your job and business and achieve grand success. So thank you so much. God bless you.